नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 27 जून 2026 आज सैटरडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। निफ्टी वीकली व्यू में आपको बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि सिर्फ निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के नहीं, गोल्ड और सिल्वर के चार्ट्स को भी हम लोग स्टडी करेंगे। और ऑफ कोर्स निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के चार्ट्स को तो हम लोग स्टडी करते ही हैं। साथ में 3 स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन होगा, जिनमें कि मुझे एक अच्छा आउटलुक दिखाई पड़ रहा है इन दी शॉर्ट टू मिड टर्म। उन पर भी हम लोग अपनी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ब्रेंट क्रूड का चार्ट प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है $74 पर बैरल के आसपास। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज यू एंड अप forgetting it and you also end up forgetting liking the video. तो smash the like button and do share with your friends. So दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग का जो टारगेट था क्रूड को लेकर के वो था $70 पर बैरल। बट अनफॉर्चुनेटली $70 पर बैरल तो आए नहीं, $72 पर बैरल दिखाई पड़ रहा है। और हमको $72 पर बैरल के आसपास से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाई पड़ रहा है, स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिखाई पड़ रहा है, विच मीन्स कि मार्केट यहाँ से क्रूड को ज़्यादा नीचे ले जाने के मूड में नहीं है। और रीज़न आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि बार बार यहाँ पर रिजेक्शन दिखाई पड़ना मतलब दी मार्केट इज़ रेडी फॉर इट्स पुल बैक मूव। नाउ कमिंग ऑन टू दी स्ट्रेंथ, अगर हम लोग स्ट्रेंथ को देखें तो स्ट्रेंथ जो RSI है वो अभी 30 के आसपास चला गया है। इनफैक्ट 30 से भी नीचे चल रहा है, विच मीन्स कि काइंड ऑफ ओवरसोल्ड टेरिटरी पे भी पहुँच गया है, मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो गया। और यहाँ से पुल बैक और बाइंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो वैसे दोस्तों, मुझे तो लग रहा था कि पुल बैक यहीं से आ जाएगा $80 पर बैरल के आसपास से। बट $80 पर बैरल के लेवल्स को जैसे ही ब्रिज किया, उसके बाद $70 पर बैरल के टारगेट्स खुल गए थे। तो $72 अचीव हो चुका है। एंड फिलहाल मैं क्रूड को बिल्कुल भी शॉर्ट करने के मूड में नहीं हूँ। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि क्रूड यहाँ से ज़्यादा नहीं गिरेगा, बट जो लाइकलीहुड है, जो रीज़न है, रैशनल है, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। नाउ कमिंग ऑन टू गोल्ड एंड सिल्वर। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर में हमारा आउटलुक वीक था एंड वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट इट। इनफैक्ट जब गोल्ड बहुत बुरी तरीके से भाग रहा था, गोल्ड वॉज ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ ऑलमोस्ट 1,65,000, तभी हमारा आउटलुक गोल्ड को लेकर के वीक था। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि गोल्ड अब तो ब्रेकआउट करेगा, बट आई टोल्ड यू ऑल टू वेट फॉर अगस्त। ऑलमोस्ट अगस्त के टाइमलाइंस को हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। और टाइमलाइंस को हम लोग डिस्कस करना शुरू किया था, दैट वाज इन द मंथ ऑफ फेब, मार्च। और दोस्तों, अगर आप देखें तो जिन लोगों ने 1,32,000 मिस कर दिया था, उनके लिए हमने बोला था कि आप अगर इस प्राइस लेवल को मिस कर गए हैं, सो यू शुड नॉट वरी, द गोल्ड विल बी कमिंग समवेयर क्लोज टू दिस लेवल, है ना, प्रिसाइजली दिस लेवल अगेन। तो अगर आप देखें तो 1,65,000 से करेक्ट होकर के गोल्ड इस समय 1,44,000 पर आ गया है। अभी जिस लेवल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे 1,32,000, वहाँ से करीब करीब 10% की डाउनसाइड और होनी बाकी है। बट अगर हम देखें तो अभी हमको जो चार्ट्स पे स्ट्रक्चर दिखाई, वो रिवर्सल वाला दिखाई पड़ रहा है। अगर आप कहें रिवर्सल कैसा, तो अगर आप, जैसे मैं क्रूड के बारे में डिस्कशन कर रहा था कि 30 के RSI से हमको यहाँ पुल बैक दिखाई पड़ रहा है, तो हमको सिमिलरली गोल्ड के चार्ट पे भी हमको 30 के लेवल से पुल बैक दिखाई पड़ रहा है। वेयर एज अगर हम लोग सिल्वर के बारे में बात रहे हैं, तो सिल्वर में हम लोग को 2,14,15,000 तक के लेवल्स अचीव हुए थे। इनफैक्ट 2,10,000 तक के लेवल्स अचीव हो गए थे। और दोस्तों, ये बात तब की है जब हम लोग आपसे बोलते आ रहे थे कि सिल्वर में कोई फ्रेश बाइंग अवॉइड करिए। सिल्वर 3 लाख के प्राइसेस तक चला गया था। पीपल वर पैनिकिंग कि आप तो बोल रहे थे गिरेगा, लेकिन ये तो 3 लाख पहुंच गया है। दैट वाज इन मिड में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1.5 महीने पहले की बात है। 3 लाख से गिर के अभी सिल्वर ने 2,10,000 के लेवल्स लगाए हैं। और मैंने आपसे ये बात बोलना शुरू कर दी थी 2,35,000 से कि अगर आप सिल्वर में बाइंग करना चाहते हैं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके SIP के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। 2,35,000, 2,25,000, 2,10,000, और बाई चांस अगर 2,10,000 के नीचे आता है, वहाँ पर हम लोग बल्क बाइंग करेंगे, है ना। तो जिन लोगों ने बाइंग करी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन लोगों ने बाइंग नहीं करी है, इनफैक्ट जैसे कि मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ, वेटिंग फॉर मोर क्रैक टू हैपन, तो आई विल सर्टनली वेट सम वॉट मोर, क्योंकि मुझे कोई भी जल्दबाजी नहीं है। एंड आई हैड एक्यूमुलेटेड सिल्वर इन डिसेंट क्वांटिटी अर्लियर।
वहीं बात करें हम लोग गोल्ड के बारे में, तो गोल्ड में ज़्यादा गिरावट की पॉसिबिलिटी वैसे भी कम है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर के कंपैरिजन में कम गिरता है। अगर गोल्ड 1% गिरेगा तो सिल्वर उस दिन 4% गिरेगा। गोल्ड अगर 1% भागेगा तो सिल्वर उस दिन 4% भागेगा। सिमिलरली गोल्ड में ज़्यादा गिरावट, ज़्यादा वैल्यू के लॉस की पॉसिबिलिटी कम होती है। सो जो लोग 1,32,000 के आसपास बाय करना चाहते हैं, तो चूँकि 9% की तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रखी है गवर्नमेंट ने, तो मोटा मोटा देखा जाए तो 1,32,000 के लेवल्स तो ऑलरेडी आ ही चुके हैं, क्योंकि ये जो प्राइसेस ऊपर हैं दे आर मोर बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑलरेडी इनक्लूसिव इन दिस प्राइस। इस प्राइस में इंक्लूसिव है, नॉट विथस्टैंडिंग। अब दोस्तों उसमें तो हम लोग कर नहीं सकते कुछ भी, गवर्नमेंट का जो विचार है उस पर तो हम लोग वी कांट बेट ऑन इट, बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दिस लेवल। आई विल वेट फॉर दिस लेवल टू कम। इन केस इफ इट कम्स आई विल बी बाइंग, अदरवाइज आई विल प्रेफर टू अवॉइड इट। हालांकि सिल्वर में आप लोग को बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिल्वर में भी हमको रिवर्सल की पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है थोड़ी सी, क्योंकि अगर आप देखिए तो रेजिस्टेंस फिर से आकर के 2.5 लाख के आसपास आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, और उसके बाद फिर से सिल्वर आपको क्रैक होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म अपसाइड येस, बट अगर आप कहें शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ विल बी लीडिंग टू लॉन्ग टर्म अपसाइड, आई एम स्टिल नॉट वेरी श्योर, क्योंकि मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म पुल बैक बनता है, क्योंकि एक सॉलिड करेक्शन 3 लाख से 2 लाख, मतलब मोटा मोटा 30% का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। 30% का करेक्शन सिल्वर में कोई छोटा मोटा करेक्शन नहीं है, और मैं ऑल टाइम हाइस की बात नहीं कर रहा हूँ। 1.5 महीने में 30% क्रैक हो चुका है सिल्वर। दोस्तों इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, आई एम गिविंग यू दिस होमवर्क, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आप क्रूड के नहीं क्रूड के चार्ट को तो मैंने स्टडी कर ही लिया है, आप कॉपर के चार्ट को स्टडी करिए, देन यू विल फाइंड कि कॉपर में भी अभी बहुत सॉलिड क्रैक आने वाला है। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका एनालिसिस क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ योर एनालिसिस टेलिंग एज फार एज द चार्ट ऑफ कॉपर इज कंसर्न। डू लेट मी नो, है ना, आई एम वेटिंग फॉर योर एनालिसिस। नाउ कमिंग ऑन टू निफ्टी 50 चार्ट। निफ्टी 50 में अगर हम लोग देखें तो निफ्टी 50 में हमको ब्रेकआउट मिला था दिस फॉलोइंग ट्रेंड लाइन में। अगर आप देखें तो इस फॉलोइंग ट्रेंड लाइन इनफैक्ट एक चैनल है ये, आई विल जस्ट टेल यू हाउ दिस चैनल इज गेटिंग फॉर्म्ड। तो ये चैनल इस तरीके से फॉर्म हो रखा है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल जस्ट गिव इट बेटर आउटलुक, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सो दिस इज़ द चैनल इन विच द निफ्टी 50 वॉज ट्रेडिंग, और निफ्टी 50 ने इसको ब्रेकआउट दिया था, और तब से हमारा आउटलुक पॉजिटिव है। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि 23,650 के आसपास एक गैप पेंडिंग है, और बाकी उसको अगर हम लोग अवॉइड कर दें, तो क्योंकि अगर आप देखें तो दिस इज़ द गैप आई एम टॉकिंग अबाउट, इस गैप के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ। ये जो गैप फॉर्म हो रखा है ये 23,650 के आसपास एक गैप है। तो ये गैप अगर फिल हो जाता है तो मेरे हिसाब से निफ्टी 50 में फ़िलहाल कोई नेगेटिविटी नहीं है, और ये लेवल टच होना कोई मेजर टास्क नहीं है निफ्टी 50 के लिए। इट कैन टच एनी सिंगल डे। ओवरऑल अगर आप आउटलुक के बारे में पूछें तो मैं आपको पहले मंथली चार्ट दिखाता हूँ, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मंथली आउटलुक कैसा हो गया है, व्हाट इज़ द ट्रेंड गोइंग ऑन। तो अगर आप मैं सारी की सारी ये लाइनें हटाता हूँ तो फिर आपको अच्छे समझ में आएगा, अदरवाइज यू विल एंड अप फॉरगेटिंग, यू विल एंड अप मिसिंग आउट द पॉइंट्स। तो मैं इसको सबको आउट करता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक जोन था 22,000 का लेवल, जहाँ से पहले भी पहले भी पुल बैक आ चुका है। तो दोस्तों जब तक 23,650 तो गैप है, ये गैप जब फिल हो जाएगा उसके बाद तो फिर से आप पॉजिटिविटी के आउटलुक बढ़ जाएंगे। बट अगर आप मुझे पूछें कि एकदम से ब्रेक डाउन कब हो सकता है, बहुत महा क्रैश कब आएगा, तो जब तक 22,000 के ऊपर निफ्टी 50 है यू शुड नॉट बी वरीड मच, है ना। क्योंकि अगर आप मंथली चार्ट को देखें तो मंथली चार्ट की कैंडल आपको कंसोलिडेशन ही शो कर रही है, देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस एट ऑल। नाउ कमिंग ऑन टू वीकली चार्ट, अगर आप वीकली चार्ट पे भी देखें तो वीकली चार्ट पे भी हमको स्ट्रेंथ ही दिखाई पड़ रही है, हायर लोस के फॉर्मेशन दिखाई पड़ रहे हैं। सो आई एम नॉट डिनाइंग कि मार्केट शॉर्ट टर्म में नीचे आ सकता है, 200, 250, 300 पॉइंट गिर सकता है, 23,650 के लेवल्स अचीव हो सकते हैं। बट अगर आप ट्रेंड वाइज देखें तो मार्केट सो फार अभी मैं अगले वीक अपना व्यू चेंज कर सकता हूँ बेस्ड ऑन दी टेक्निकल्स एट दैट टाइम, लेकिन अभी अगर आप मुझसे पूछें तो मार्केट में टेक्निकल्स आर नॉट दैट वीक। Now that was the case with for Nifty 50. Now coming on to Sensex, अगर आप Sensex का वीकली चार्ट देखें तो Sensex के वीकली चार्ट पे भी आपको स्ट्रेंथ ही दिखाई पड़ेगी। अगर आप देखें तो दोस्तों आपको 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास Sensex मिल रहा है। 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में Sensex जानते हो कब था लास्ट टाइम? इन कोविड मतलब 6 साल बाद वो इस लेवल पर आया है। तो यहाँ पर अब ये नहीं कह सकते कि
ओवर वैल्यूशन है, बहुत महंगा है, बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। आई डू नॉट थिंक सो। इनफैक्ट 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल्स पर आने पर फ्रॉथ ऑलमोस्ट छट चुका होता है। तो चूंकि ये लेवल आ चुका है तो यहाँ से मैं पुल बैक की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। जो छोटे मोटे गैप पड़े हुए हैं, अगर सेंसेक्स के टर्म में पूछें तो जिस लेवल तक का रिट्रेसमेंट पॉसिबल है दैट इज़ 75,600 के आसपास। यहाँ पर ये एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ये गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस गैप को फिल करने के लिए सेंसेक्स नीचे आ सकता है। तो अगर आप इस गैप के फिलिंग को अगर आप वीकनेस समझ रहे हैं या फिर क्रैश समझ रहे हैं, यू आर मिस्टेकन। ये लगभग दोस्तों कि इसको फिल करने के बाद भी और नीचे गिरता चला जाए देन तो ऑफ कोर्स वी विल डेफिनेटली कॉल इट वीकनेस। बट जब तक इसके ऊपर है, आई डू नॉट फाइंड एनी रीज़न वाई यू शुड गो सो बियरिश, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। नाउ कमिंग ऑन टू निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक को अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक का चार्ट मुझे तो अभी पॉजिटिव ही दिखाई पड़ रहा है, नो साइन ऑफ वीकनेस। ये है इसका राउंडिंग बॉटम का पैटर्न, ब्रेकआउट हो चुका है, रिट्रेसमेंट हो चुका है, छोटे मोटे एक एक दिन के पुल बैक आएंगे। मैं आपको वीकली चार्ट को दिखाऊं तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो इनफैक्ट कोविड में निफ्टी बैंक ने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टच किया था। उसके बाद पिछले 6 सालों में उसने एक बार भी 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टच नहीं किया है। सो फार इट हैज़ नॉट शोन दैट काइंड ऑफ वीकनेस एट ऑल। इवन इस बार भी 2026 में भी उसने इस लेवल को टच नहीं किया है, ठीक है। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक में हमको पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, हायर हाइस के पैटर्न बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मार्केट आपको डराएगी, लोग आपको बताएंगे बहुत बड़ा क्रैश होने वाला है, बहुत बड़ी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। बट मेरे हिसाब से मार्केट में देयर इज़ नथिंग एज सच जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा पैनिक, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत हो। ओवरऑल द स्ट्रक्चर इज स्टिल पॉजिटिव एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द टारगेट्स ऑफ 60-61,000 इन शॉर्ट टर्म। छोटा मोटा एक आध दिन ऊपर नीचे होता रहेगा, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 500 पॉइंट, उसको लेकर के वी डू नॉट हैव टू गेट बॉक डाउन दैट मच। दोस्तों इस वीक को ध्यान में रख करके मैंने कुछ अलग टाइप के स्टॉक्स चूज़ किए हैं जो कि मैं चाहता हूं कि इनको कि आप स्टडी करें। पहला स्टॉक दोस्तों जो कि मैंने चूज़ किया है और जिसमें कि मेरा आउटलुक पॉजिटिव है वो है पेटीएम। ना पेटीएम को अगर आप देखें, इसको स्टडी करें तो आपको यू विल फाइंड आउट द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ 1350 इन द स्टार्टिंग ऑफ जनवरी। तो 1350 का शेयर गिर के पहुंच गया था ऑलमोस्ट 1000 रुपये के आसपास। अभी हमको इसके ट्रेंड में रिवर्सल दिखाई पड़ा है। चार्ट पे आपको दिखाऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। स्टॉक 800 के पी पर था जो कि गिर के अभी 100 के पी पे आ गया है, रीजनेबल पी पे आ गया है। ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी भी अच्छी दिखाई पड़ रही है। आई विल नॉट से कि स्टॉक बहुत सस्ता है या बहुत हाई रिटर्न रेशियोज़ का है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। लेकिन अगर आप देखें तो दोस्तों ये जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है फिनटेक, तो फिनटेक इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इंडिया में अभी भी अंडर अडॉप्शन है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। मैं आपको आई वांट टू ब्रिंग आउट इन फ्रंट ऑफ यू। दोस्तों इसमें क्या है, इस कंपनी के बीच बीच में झटके लगते रहते हैं। कभी आरबीआई इनका पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द कर देता है, कभी कुछ न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से स्टॉक भी काफ़ी क्रैक कर जाता है। लेकिन अगर आप देखें दोस्तों तो ये मार्च 2025 was the last time when the stock posted negative profits, that is losses। उसके बाद से कंपनी ने कॉन्सिस्टेंटली प्रॉफिट्स पोस्ट करना शुरू कर दिया है। अगर आप देखिए लास्ट 5 ईयर्स का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 25% का है, प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स का 20% का है। एंड आई पर्सनली फील दिस स्टॉक हैज़ लॉन्ग वे टू गो। फ़िलहाल मैंने इसको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से पिक किया है। लॉन्ग वे टू गो और शॉर्ट वे टू गो ये कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है बेस्ड ऑन देयर पॉलिसीज़ एंड चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडिया एंड ऑफ कोर्स द ग्लोब। तो कितने बेहतर तरीके से उसको वो अडेप्ट एंड अडॉप्ट कर पाते हैं उस पर डिपेंड करता है। फिलहाल शॉर्ट टर्म में हम लोग बात करेंगे। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो DIs जिनके पास आपके जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं 3.5% की होल्डिंग थी, उन्होंने अपनी 3.5% की होल्डिंग को बढ़ा करके 23% की होल्डिंग कर दी है। हालांकि FIs ने एग्जिट मारा है, FIs ने 72% से अपनी पोजीशन को रिड्यूस करके 49% किया है। बट हु इज़ बाइंग इट? योर म्यूचुअल फंड मैनेजर DIs। अच्छा, हम लोग बात करें चार्ट पे, तो चार्ट पे हमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाई पड़ रहा है। आई वॉन्ट योर अटेंशन टू बी ड्रॉन टूवर्ड्स द ट्रेंड इन विच स्टॉक इज ट्रेडिंग। अगर आप देखें तो जैसे कि मैं
आपसे बोल भी रहा था कि स्टॉक में बीच बीच में झटके लगते रहते हैं। आरबीआई, क्योंकि देखो व्हेन अ कंपनी इज़ ग्रोइंग तो बहुत सारे कंप्लायंसेस के इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे कंप्लायंसेस के नॉर्म्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम लोग ने सेबी का रजिस्ट्रेशन लिया है, तो दे आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी कंप्लायंसेस, सो मेनी डायरेक्शंस टू बी फॉलोड। तो उसको क्या है, जब आप करना शुरू करते हैं तो करते रहते हैं, दे आर अ कपल ऑफ थिंग्स विच गेट मिस्ड आउट, बट ठीक है, टिल द टाइम योर इंटेंट इज़ गुड, थिंग्स आर गुड। वहीं स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक को अगर हम देखें तो स्टॉक अपने हाई से गिर के अभी हमको हायर लोस का फॉर्मेशन शो कर रहा है। स्टॉक ने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश करी है। यहाँ से स्टॉक 1200 और उसके बाद 1280 एंड 1300 के टारगेट्स के लिए तैयार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों, चूँकि मानसून का सीज़न आने वाला है, 2 स्टॉक्स मैंने पिक किए हैं जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड, हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ की बात नहीं हो रही है, यहाँ फिजिकल हेल्थ की बात हो रही है, उनको ध्यान में रख करके, उस थीम को ध्यान में रख करके मैंने पिक किए हैं। पहला स्टॉक है मैक्स हेल्थ। अगर आप मैक्स हेल्थ को देखें तो मैक्स हेल्थ का एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल है विच हैपन्स टू बी समवेयर क्लोज टू 1120, जहाँ पे स्टॉक आकर के बार बार गिर जा रहा है। But this time the stock has broken this crucial resistance of 1120, क्लोजिंग दी 1123 पे। अगर आप देखें तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, या फिर जिसको आप डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं, ट्रिपल बॉटम पैटर्न बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन कुल मिला के टारगेट सेम ही रहेंगे। अगर टारगेट सेम के बारे में बात करें तो यहाँ से 1320 तक के टारगेट्स खुल गए हैं। आप समझ पा रही मेरी बात? तो 1320 तक के टारगेट्स के लिए मैक्स हेल्थ में आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। अगेन, जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, डू योर कंप्लीट रिसर्च एंड डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। मॉनसून में बीमारी तो आनी है, तो बीमारी आनी है, तो यही तो सीज़न होता है इन लोगों का। और हम लोगों के साथ क्या होता है कि वी ऑलवेज ट्राई टू पिक द स्टॉक बिफोर मार्केट पिक्स, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अल्टीमेटली यू हैव टू स्टे वन स्टेप अहेड। नाउ अगर बीमारियां होंगी तो फिर ऑफकोर्स लोग पैथोलॉजी में भी जाएंगे, चेकअप्स कराएंगे। तो मेरे हिसाब से सेकंड स्टॉक जिसको कि आप स्टडी कर सकते हैं इसी थीम का, वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब। डॉक्टर लाल पैथ लैब का 1700 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, जहाँ से स्टॉक आकर के बार बार गिर जाता है, और रिसेंटली भी यहाँ से गिर गया था। ठीक है, मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक 1750 के लेवल को तो सबसे पहले टच करेगा, और अगर उसको ब्रेकआउट कर देता है तो स्टॉक हैज़ द पोटेंशियल टू गो अप टू 1850, 1950 एंड 2000 एज वेल। तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, और ब्रेकआउट होने के बाद एक मैसिव अपसाइड की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द 3 स्टॉक्स विच आई हैव पिक्ड। इनमें से कौन सा स्टॉक सबसे बेहतरीन लग रहा है आपको? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। इन केस इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं without any charges, or you can contact us on our WhatsApp 9707 531979. That's all. Bye bye for now.